हेलो फ्रेंड्स, ये है आधुनिक इतिहास। इसके क्वेश्चन है 151 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसमें शुरू करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है किसके काल में जो बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू की स्थापना हुई। तो बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू की स्थापना हुई वो हेस्टिंग के काल में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, उसको कॉर्नवालिस को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कलकत्ता में स्थित जो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है टेनेसी जो एक्ट ये काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, 1822 में। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बैरकपुर में जो सैन्य जो विद्रोह कब आरंभ हुआ, 1824 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारकों के लिए माना जाता है, वो विलियम बेंटिंक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कलकत्ता जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी, 1835 में विलियम बेंटिंक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नंबर इसमें बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1830 में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें किसे भारतीय जो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उसको लॉर्ड चार्ल्स मैककाफ को कहा जाता है। फिर हमारे इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 10 की इनाम जो कमीशन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों में उपज का 50% वसूला जाता था, तो वो रेतवाड़ी व्यवस्था में वसूला जाता था। नर बलि जो प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो बेंटिंक और डलहौजी दोनों ही काफ़ी अच्छे गवर्नर रहे हैं। फिर हम इसमें है क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें कि भारत में जो ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, दादाभाई नौरोजी ने किया था। फिर है भारत में जो टेलीग्राफ जो लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी, कलकत्ता व आगरा के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी, तो प्लासी का जो युद्ध था उसके बाद शुरू हुई थी, और उसकी जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। फिर इसमें कि और जो विद्रोह हुआ था 1857 100 साल के बाद हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, तो हमारे जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। फिर भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक जो लाभ किसे प्राप्त हुआ, जमींदारों को हुआ था। फिर किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी, 1820 में, और मुनरो के शासनकाल में हुई थी। तो इसमें है कि 20 है इसमें पहली बार जो औपचारिक रूप से जो महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, 1822 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें है कि अंग्रेजी शासन में कौन सा जो क्षेत्र है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग में पतन का क्या कारण था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल का उच्च तटकर था। क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें जो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक थी नील दर्पण, लेखक कौन थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीनबंधु मित्र। 24 क्वेश्चन इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम कहवा जो बागान कहाँ लगाए गए थे, वो हमारा वायनाड जनपद में लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, 1872 में। फिर सर टॉमस जो मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था, रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था, 89% देना होता था। क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला जो सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन माना जाता है, अवध कमर्शियल बैंक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर इसमें 30 है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, इसमें है 1913 में। 31 में रेल विभाग के प्रथम रूप से जो रेल बजट कब आरंभ हुआ था, 1924 से आरंभ हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो के उसमें काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 में भारत और इंग्लैंड के आर्थिक जो हित प्रत्येक जो क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 34 पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया किसके लेखक कौन है, दादाभाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई, वो थी 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में जो पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी, रिसरा में की गई थी, बंगाल में। फिर है इसमें सर्वप्रथम जो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, बिहार में। फिर है कांग्रेस में कराची जो अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे, सरदार
वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें 40 है कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने में बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नामक जो पुस्तक किसने लिखी थी? रमेशचंद्र दत्त ने लिखी थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। फिर इसमें है कि कृषि विभाग की स्थापना कभी? 1872 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा में पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम जो शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 में किया गया था। पहले समाचार पत्र जो बंगाल जो गजट का जो प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। बिजली जो संचालित जो तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन थे। क्वेश्चन 51 है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध मिलाया था। फिर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1835 में। मेकाले जो लॉर्ड मेकाले थे उसके टाइम में पड़ी थी। फिर भारत में जो डाक जो टिकट किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर इसमें अवध में स्वायत्त जो राज्य का संस्थापक कौन था? सादस खान बुरहान उन मुल्क था। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके संबंधित है? वारेन हेस्टिंग के। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? तो उसको राजा सिताब राय को बनाया था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। फिर आय स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर महारानी जी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनी ने सुनाया था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? ये हमारे शुगर चक्रिया से संबंधित था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? मीर कासिम ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। डिंकी गुल क्या था? वो तमिलनाडु का एक शहर का नाम था। 66 में किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के काल में की गई थी। फिर है कि ब्रिटिश जो भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? डफरिंग के समय हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामणि ने किया था। कि जाट राजा को जाटों का अल्फातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहेगढ़ नामक जो किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? यह फखरुल सियर के उसके आदेश पर की गई थी। पंजाब में सिख राज्य में संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह थे। फिर रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर के। फिर इसमें है कि रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? जो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित की गई थी? सतलज नदी के। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया था? तो इसमें लॉर्ड एलन ब्रो के काल में। फिर हमें सिंध जो विजय का श्रेय किसे दिया गया? इसको दिया था सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है कि सहायक संधि में सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। पंजाब में जो राज्य है रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। गोद जो प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर डेनमार्क की जो प्रथम व्यापारिक जो कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कुट ने किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने की थी। फिर मुगल जो बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। पौंडीचेरी का जो गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? गोडेयू बना था। फिर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया गया था।
फिर 90 क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तंबाकू की खेती की थी। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय के काल में किया था। मुंशी शिव गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। फिर संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में। फिर पौंडीचेरी की जो स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में। रॉबर्ट जो क्लाइड का उत्तराधिकारी कौन था? वो वारेन हेस्टिंग था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। राज्य जो हड़प की नीति, यह राज्य किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प जो नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध एंड संबलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से इस तरह से मतलब एक डेट के हिसाब से इसमें आपको आ सकता है कि जो सीरीज बनने के लिए उल्टा सीधा दे देंगे तो आपको एक सीरीज में बताना है, इसलिए इसको याद रखना है। फिर भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में क्लाइड ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को किया था, जो प्लासी की लड़ाई थी। फिर प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइड ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेटरल मुंड्रो ने किया था। सुगोली की संधि किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुआ थी। फिर ठगी जो प्रथा के उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंग के। फिर इसमें आया कि वोडियार किसके शासक थे? वो थे मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। फिर क्लाइड का जो बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो वो बना था 1757 में, प्लासी के युद्ध के टाइम में। फिर हमारे जो शासनतंत्र किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब 116 क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सबसे अधिक जो विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। फिर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने फैलाया था। फिर इसमें वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जाकिर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। फिर गोवा, दमन एंड दीप ने उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम जो कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली थी? जहांगीर से ली थी। फिर अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि थी। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरियन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारा ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी, सेकंड ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति की अपनाई थी? वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का जो भारत का जो पहला गवर्नर कौन था? तो वो भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? वो कार्नेलिस डसस्थमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? इसमें 1639 में किया था। डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर कब बना था? 1742 में बना था। फिर जागीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को दी थी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला जो अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉब फिच था। फिर डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में किए थे। भारत में कौन सा जो नगर द्वीप पर निर्मित था? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक जो कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? ये 1612 में लगाई थी। कि शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम जो द्वितीय उसने की थी। फिर भारत में जो पहली बार जो मुद्रा मशीन का स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स के अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे।
उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? अकबर था। फिर किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत पर स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंपा था? 1954 में। फिर वाणिवास का जो युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? 1905 में और लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा के बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। और भारत में जो पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में की थी। तो ये सीरीज थी 151 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये लूसेंट के। तो आपके जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।